जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई ऐसे अभियान चला रही है जिससे बेटियां आगे बढ़े, बेटियां पढ़े लिखे कुछ कर दिखाएं। और ये मानना बिल्कुल गलत भी नहीं होगा कि आज जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है पुरुषों के। पर फिर भी हम समाज में कुछ ऐसे मामले देखते हैं जो दिल दहला देते हैं। ये मामला है उस महिला का जिसके घर वाले एक ढोंगी बाबा के बातों में आकर उनके वो क्योंकि गर्भवती थी और उनके बच्चे को गिराने की कोशिश करी जाती है किसी एक चूरन के चलते। चूरन और दवाइयों को देकर उसके बच्चे को गिराने की कोशिश की जाती है। आपसे जानना चाहूंगी क्या हुआ आपके साथ, पूरी कहानी बताइए। मैडम, मेरी शादी दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर को। तब से ही मुझे मेरे ससुराल वाले परेशान करते थे। एक बाबा के पास जाते हैं, कोई बाबा है इनका, तपस्वी बाबा, मुकुंदपुरा के रहने वाले हैं। वो गांव में भी आते हैं रातलिया हर गुरुवार को। उन्हीं के पास जाते हैं, चूरन लेके आते हैं, चूरन देते हैं। पहले मेरा मिसकैरेज कर दिया इन्होंने चूरन देके। उसके बाद इन्होंने 28 को रिसेप्शन था दिसंबर में, तब भी इन्होंने लड़ाई झगड़ा मारपीट दहेज के चलते किया कि दहेज नहीं लाए, तेरे माँ बाप खाली हाथ आए हैं, हमें 5 लाख और गाड़ी दो, नहीं लेके आए। उसके चलते इन्होंने लड़ाई करी। फिर इनको पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, इन्होंने चूरन दे के मेरा मिसकैरेज करवा दिया। फिर मुझे फरवरी में छोड़ाए, 22 फरवरी को छोड़ाए मेरे पति, मारपीट करके ससुराल वालों को। तो मुझे वहां मेरे पियर छोड़ाए पंजाब। उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे। मैंने फोन किया कि ले जाओ, बोलते लेके नहीं जाएंगे जब तक दहेज नहीं दोगे। मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के गए 10 मार्च को। 11 को हम लोग आए, इन्होंने फिर मारा पीटी करी, मेरी मम्मी से लड़ाई करी, मेरे से लड़ाई करी। फिर पुलिस आई, पुलिस वालों ने खूब इनको समझाया कि शादी करी है, ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो। घर पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, फुटेज है, सब कुछ है उसकी। इन्होंने नहीं समझा। फिर बाद में उन्होंने खूब इनको डांटा फटकारा। फिर मेरे ससुर जी बोले कि चलो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, कुछ नहीं होगा। वो चले गए इतना बोल के। इन्होंने फिर से 31 मार्च को मेरे साथ मारपीट करी, फिर से मारपीट करी, फिर से इन्होंने मामला दबा लिया। ऐसे मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मेरी फैमिली ने बोला चलो घर गृहस्थिया हो जाता है कभी कभार गुस्से में। फिर नहीं समझे। फिर इन्होंने 16 को इनको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर से इन्होंने मुझे मारने के लिए, बच्चा गिराने के लिए मेरे साथ खूब मारपीट करी पूरे परिवार ने। सास है संतोष देवी, पति है, ससुर जी, देवर देवरानी सभी हैं सारे। और बाबा चूरन भेजते हैं, वो भेजा कि मिसकैरेज करवा दो। मैंने वो चूरन खाया नहीं। हाथापाई चूरन भेजने के पीछे कारण क्या था, क्यों? बच्चा गिराने के, क्योंकि वो बोलते हैं कि लड़की है। अच्छा। अंधविश्वास से चलते हैं ये लोग। कोई वैसे डॉक्टरी इलाज नहीं करवाते, कुछ नहीं करवाते। बोलते हैं बाबा हमारा बोलता है कि लड़की है, आगे लड़का होगा, इसको गिरा दो। तो आपने कभी बोलना नहीं उनसे कि भाई एक बार चेक करा लो, मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तुम्हें कैसे पता कि लड़की है? क्योंकि अभी सरकार ने भी जो है वो जेंडर रिवील करना बंद कर दिया। बाबा को कैसे पता चल जाएगा कि लड़की है कि लड़का है? मैम, हमने खूब बोला उनको कि ये अंधविश्वास होता है। आजकल पढ़े लिखे लोग हैं सभी, आजकल ये चीजें कौन मानता है। बोलते हैं हमारा बाबा जो कहेगा हम वही मानेंगे, हमारे बाबा कभी गलत नहीं करते हैं, यही हमारे बाबा है, यही हमारे सब कुछ है। उनके पास ही जाते हैं, वही जो बोलते हैं। कभी हवन करवाते हैं, कभी चूरन लेके आते हैं, कभी जल लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं, मुझे वही दे देते हैं। फिर इन्होंने बच्चा गिराने के, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं गिराऊंगी, एक बार पहले गिरा दिया। फिर इन्होंने कांच की शीशी से मेरे नसें काटने की कोशिश करी। और सास ने बोला ये चीज कि मार पीट करके इसको पंखे के साथ लटका दो और बोल देंगे आत्महत्या करी है इसने। मैंने जैसे तैसे करके अपनी मम्मी को पंजाब फोन किया, उन्होंने ही पुलिस को मुहाना थाना में कंप्लेंट करी, उन्होंने ही पुलिस भेजी। पुलिस आई, मेरे को पुलिस ने ही अंदर से निकाला। पड़ोसियों ने खूब गेट बजाए, इन्होंने गेट नहीं खोले। जब पुलिस आई, मेरी सास ससुर देवर देवरानी सब भाग गए। पति को पुलिस ले गई, मुझे मेडिकल करवाया। मेरा मेडिकल करवाने के बाद एक्सरे करवा के मुझे घर भेज दिया, बोल के कि मजिस्ट्रेट के सामने आपके बयान होंगे। लेकिन कोई बयान नहीं हुआ। वंदना मैडम थे, उन्होंने कोई बयान नहीं लिया, कुछ नहीं किया। मैं दूसरे दिन ही गई, तीसरे दिन गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। बोल दिया पति को तो तभी घर भेज दिया, मेरे आने से पहले ही वो घर आ गए। और कभी बाबा के पास रहते थे, कभी मामा जी के घर चले जाते हैं। ज्यादा तो बाबा जी के पास ही रहते हैं। बाबा बोलता है मेरा चेला है, तू मेरे पास आके सेवा कर, वो तो तुझे रखेंगे नहीं। तो अभी भी पति वही है बाबा के पास? जी जी मैम, वो मुकुंदपुरा रहते हैं बाबा जी के पास। और गुरुवार को ये कोई रातलिया गांव में मंदिर है गुरु महाराज का, वहां आते हैं शाम को। आप मिली हो कभी उस बाबा से? आपने बोला कि क्या क्या पट्टी बढ़ा रहे हो फैमिलीज को मेरी? बोले थे गांव के एक दो औरतों ने बोला मेरे मम्मी को कि आप बाबा के पास जाओ,
वही इनको समझा सकते हैं। हम गए, बाबा बोलते हैं 40-50 हजार रुपए लेके अपनी छोरी को ले जाओ, दूसरी शादी कर दो, वो मेरा चेला है, वो नहीं रखेगा इसको। तो ये सवाल नहीं किया बाबा से कि भाई अगर चेले को अपने पास ही रख रहा था तो शादी करने ही क्यों दी? हमने कहा था, कहते कर ली, लड़का है, जोश में शादी कर ली, अब नहीं रखेंगे। वो नहीं रखना चाहते, आपकी छोरी को नहीं लेके जाओ, मेरे आश्रम में छोड़ दो, मेरी करेगी सेवा, मेरे साथ रहेगी तो मैं खाना दूंगा। फिर वो मेरे गलत काम के लिए भी मुझे उकसाते थे कि बाबा के पास रहे, तो हमने मना किया, तो उस वजह से बोलते हैं ये रखेंगे नहीं अब। तो अब आपकी क्या मांगे हैं, क्या चाहती हैं कि कैसे प्रशासन आपकी मदद करे? मैं तो ये चाहती हूँ कि इनको सजा मिले, मेरे बच्चे का हक मिले, और इनको इनकी सजा मिले, और बाबा जी को भी इनकी सजा मिले जो गलत कामों के लिए उकसाते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि आप जैसा कि हमें पता चला है कि आपकी लव मैरिज थी, आप लोगों का 3 साल का रिलेशनशिप भी रहा है। इस पूरे 3 साल के टाइम में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इस लड़के में कुछ दिक्कत है, फिशी है, या फिर इसकी जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है? हम 3 साल में तो इसने पता ही नहीं चलने दिया कि ऐसा कुछ भी है। 3 साल में तो बहुत शरीफ बन के रहते थे, बोलते थे हम तो बहुत अच्छे हैं। हमने मना भी किया था कि हम शादी नहीं करेंगे जयपुर में, हमारा कोई है नहीं उस तरफ, हम पंजाबी लोग हैं तो हम नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला नहीं, हम वैसे नहीं है, हमें दहेज भी नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम शादी करना चाहते हैं, तुमसे करूंगा वरना मैं मर जाऊंगा। शादी से पहले दहेज की कोई डिमांड नहीं थी, शादी के बाद ही हुई रिसेप्शन वाले दिन जैसे आप बोल रहे जी मैम, रिसेप्शन वाले दिन से ही हमें पता चला। हैं? देखिए, तो ये थी हमारे साथ वो महिला जिनके साथ इतना गलत हुआ कि वो सच बोलूं तो ये अपने आप में इतना बड़ा मामला है, और साथ ही साथ जो इंसानियत को है उसको भी शर्मसार करने वाला मामला है, क्योंकि कोई लड़की जब ब्याह कर अपने ससुराल आती है तो कई उम्मीदों के साथ आती है, पर जब ससुराल में ऐसा बिहेवियर उनके साथ होता है, प्लस ये जो सारी ढोंगी बाबा और ये सारा का सारा जो रैकेट है जो हम लोग कई टाइम से देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े बाबाओं का नाम जो है इन सब में आया है, फिर उसके बाद उनकी जब काली करतूतें खुली हैं तो अपने आप में दिल दहलाने वाली खबरें हम लोगों ने सुनी। और अब ये जो महिला है ये भी ऐसा ही कुछ बता रही है कि इनके जो पति है वो किसी बाबा को मानते हैं, जिसके चलते इनको कोई चूरण वगैरह भी दिया गया कि भाई आप अबॉर्शन करा लीजिए। और क्योंकि अभी देखिए सरकार इतने सारे जो है अभियान चला रही है बेटियों को लेकर, और जब ऐसे मामले सामने आते हैं, जब ऐसी चीजें हमारे सामने आती है, तो वो अपने आप में फेलियर दिखाता है सरकार का, प्रशासन का, कि धरातल पर अगर देखें हम स्थिति जो कि त्यों है, आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है कुछ ऐसे परिवारों के द्वारा जो ऐसी हरकतें करते हैं। मैं पलक बंसल, कैमरा पर्सन वैदई के साथ, और आप देख रहे हैं प्लैनेट पहाड़।